आज हम सब कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक प्रकृति से पाठ 2 प्रकरण है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ठीक है, पहला इसमें टॉपिक दिया पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ प्रकृति के अंतर्गत हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु की रक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्रकृति की रक्षा करना, क्योंकि संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ हो गया पर्यावरण संरक्षण का अर्थ प्रकृति जिसके अंतर्गत हवा, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की रक्षा करना। ठीक है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कौन? पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि इसमें हवा हमें स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन मिलता है। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा हमें स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन मिलता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम हर साल हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हम प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें दिया है पर्यावरण संरक्षण को सबसे अच्छा लेख। इस पाठ में दूसरा पाठ में दिया गया अंजू के बारे में। अंजू एक लड़की है जो स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में सबसे अच्छी लेख लिखी है। ठीक है, अंजू अपनी बातों को सबसे पहले अपने नानी और किशन भैया को बताना चाहती थी। क्यों? क्योंकि दोनों अंजू की बातों को सबसे ज्यादा खुश बातों को सुनकर सबसे ज्यादा खुश वही दोनों होते थे, नानी और किशन भैया। ठीक है, नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं, खास करके बाटी चोखा। ठीक है, किशन भैया संगीत सिखाते हैं। किसको? गांव के बच्चों को। किशन भैया संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का शौक है। किशन भैया को किसका शौक है? संगीत सुनने का, दोस्तों के साथ घूमने का और बहुत सारी बातें करने का। ठीक है, किशन भैया को दिखता नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं, फिर भी वो अपना काम खुद कर लेते हैं। वो एक सफेद छड़ी लेकर चलते हैं। किशन भैया एक सफेद छड़ी लेकर चलते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। अब नोट्स में पहला है कि ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती है, जिससे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, मोटी पेज होती है, उसी पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर किया जाता है। ब्रेल लिपि खोज लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। लुई ब्रेल ने किया था, फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है, ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु हैं। ब्रेल लिपि कुल 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि को हम छू कर पढ़ते हैं, स्पर्श करके पढ़ते हैं। ठीक है, समझा? जो लोग अंधे होते हैं वो लोग ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। समझा क्या सबको ना ब्रेल लिपि के बारे में? ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक।